तो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू योजना से रिलेटेड। आपने योजना किस तरह से पढ़ी है और कितना आप लोगों को याद है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और 15 क्वेश्चन योजना से रिलेटेड करेंगे। और आपने कितना पढ़ा है, आप लोगों को कितना याद है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देके अपनी तैयारी को एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत सितंबर 1948 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्लानिंग सलाहकार अल्बर्ट मेयर मूलतः अमेरिका के रहने वाले थे। पहली बात तो इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत आपकी सितंबर 1948 में ही की गई थी। ठीक है, और जो है उत्तर प्रदेश के प्लानिंग सलाहकार अल्बर्ट मेयर जो थे वो मूलतः अमेरिका के ही थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही सितंबर 1948 में इटावा अग्रगामी योजना स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? महेवा गांव। गांव का क्या नाम था? महेवा। तो आपकी महेवा गांव इटावा में स्टार्ट किया गया था सितंबर 1948 में। किस लिए स्टार्ट किया गया था? गांव का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, और विलेज लेवल पर वर्कर की नियुक्ति करना, उनके द्वारा कार्य करवाना आदि। ठीक है, और इसके बाद में इस इटावा अग्रगामी योजना को फैजाबाद और गोरखपुर में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विकास कार्यक्रम 1952 में की गई थी, जो कि आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और जो आपकी ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये आपका इटावा अग्रगामी योजना के ही तर्ज पर लागू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, अभी हमने आपको बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1948 में शुरू की गई नीलोखेड़ी योजना, जिसको हम मजदूर मंजिल योजना भी कहते हैं, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे अल्बर्ट मेयर थे, ये आपका इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत की थी 1948 में। और जो ये एस के डे हैं, ठीक है, एस के डे के द्वारा हमारा नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 में ही शुरू किया गया था। 1948 में ही नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हैं मजदूर मंजिल, 1948 में ही एस के डे के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ शुरू किया गया था? तो नीलोखेड़ी जो योजना है, ये दिल्ली और जो अम्बाला हाईवे है ना, उसके बीच में शुरू किया गया था गांव के लिए। क्यों शुरू किया गया था? 700 जो विस्थापित लोग थे, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय जो पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापित लोग थे, जो ने उन्हीं के लिए ये शुरू किया गया था, उनके रखाव के लिए और उनके रहने के लिए ही नीलोखेड़ी योजना एस के डे के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में दोबारा शुरू किए गए अधिक अन्न उपजाऊ के असफलता की जांच हेतु किसके अध्यक्षता में ग्रो मोर फूड कैंपेन इकाई की कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई? आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ग्रो मोर फूड कैंपेन था, ठीक है, जो ग्रो मोर फूड कैंपेन था, इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जो है 1942 में की गई थी। ठीक है, और इसको बाद में 1948 में फिर से स्टार्ट किया गया। जब इसको 1948 में पुनः स्टार्ट किया गया तो ये सफल ना हो सकी। ठीक है, और जब ये सफल ना हो सकी तो उसी के इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। आपको बताना कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो उस कमेटी के अध्यक्ष आपके बीटी कृष्णाचारी थे। ठीक है, बीटी कृष्णाचारी थे।
जो कि अपनी रिपोर्ट 1952 में ही दे दिए थे, और इन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हम आपको बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके भी बता रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किस देश का सहयोग लिया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अमेरिका के सहयोग से स्टार्ट किया गया था 1952 में 2 अक्टूबर को। इसमें लगभग 300 गांव, 2 लाख पॉपुलेशन और 400 से 500 मील वर्ग क्षेत्रफल को लेकर शामिल किया गया था। कुल 55 ब्लॉक शामिल किए गए थे इसमें, और 5 से 10 गांवों पर एक विलेज लेवल वर्कर भी नियुक्त किया गया था। ये योजना आप लोग जानते हैं कि यह योजना अंततः फेल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए कार्यक्रमों के संचालन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें ये भी संबंधित थे, ये भी संबंधित थे, ये भी संबंधित थे। और जो अल्बर्ट मेयर थे, आप लोगों को पता होगा कि इटावा अग्रगामी योजना जो 1948 में आई थी, जो महेवा गांव इटावा में शुरू किया गया था, वो अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा जब 1952 में जब शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जस्ट 1 साल बाद जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसको कम बजट में शुरू किया गया था, छोटे ब्लॉक स्तर पर बनाया गया था, और ब्लॉक पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट वन, की विलेज योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? आप लोगों को बताना है इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो की विलेज योजना की शुरुआत मुख्यतः की गई थी किसके लिए? पशुओं के लिए की गई थी, और पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, खास नस्लों पर जोर देना इसकी 2 प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2, इसमें गलत छप गया है, यहाँ पर A एंड B दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ IADP। आप लोगों को बताना है कि IADP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1960 में शुरू किए गए सघन कृषि विकास कार्यक्रम का विशेष जोर किस फसल को बढ़ाने पर था? तो आप लोगों को पता है कि 1960 में जब सघन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया गया था, भारत के कितने जिलों में चलाया गया था? भारत के 9 जिलों में चलाया गया था, और अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल था? तो आपको याद रखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला भी इसमें शामिल था। ठीक है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था पानी और मृदा उपलब्धता को अच्छा बनाना। ठीक है, जो कि खरीफ के फसल के समय स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1964 में शुरू किए गए सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था? वर्ष 1964 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में स्टार्ट किया गया था। विशेष क्षेत्रों के विशेष फसलों को, विशेष उत्पादनों को बढ़ाने के लिए 1964 में 115 जिलों में स्टार्ट की गई थी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट वन,
सघन कृषि विकास कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू किया गया? अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1960 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें 9 जिले शामिल थे। अपने उत्तर प्रदेश का अपने उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला भी इसमें सम्मिलित था। लास्ट क्वेश्चन, सघन विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित था? अभी हमने आपको बताया कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम जो कि 1960 में स्टार्ट किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला शामिल था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप सब हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपका स्कोर क्या रहा इस 15 क्वेश्चन में, और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे पसंद आई, आप इन सब के बारे में जानकारी कमेंट बाद में दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।